राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सबको बृहस्पतिवार व्रत जो अगहन मास में पड़ती है उसमें लक्ष्मी जी का पूजा किया जाता है इसके बारे में आज बताने वाले हैं। तो आप सब लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और माता रानी का नाम कमेंट में जरूर लिखते रहिएगा। तो बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय हो। पहला बृहस्पतिवार का व्रत 21 नवंबर को रखा जाएगा। उस दिन छठी तिथि रहेगा, तो उस दिन संजोग भी बन रहा बहुत अच्छा। माता रानी का पूजा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। दूसरा बृहस्पतिवार का व्रत 28 नवंबर को है, कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन पड़ रहा है। तो उस दिन शाम को प्रदोष काल का पूजा शंकर जी का, माता पार्वती जी का किया जाता है, तो वो भी आप लोग कर लीजिएगा। और सुबह भोर में और शाम को माता लक्ष्मी जी का पूजा आप लोग कर लीजिएगा, इससे माता रानी प्रसन्न होंगी। तीसरा बृहस्पतिवार का व्रत 5 दिसंबर को चतुर्थी तिथि के दिन पड़ रहा। उस दिन गणेश भगवान जी का पूजा किया जाता, तो आप लोग दोपहर में गणेश भगवान जी का पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद सुबह शाम माता रानी का पूजा करते रहिए। चौथा बृहस्पतिवार 12 दिसंबर द्वादशी तिथि के दिन पड़ रहा। उस दिन आप लोग भगवान विष्णु जी का भी पूजा कर लीजिएगा। अगर ठाकुर जी हैं तो आप ठाकुर जी का तुलसी जी के साथ पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद माता रानी का भी पूजा करते रहिएगा, तो इससे माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो इस साल 4 बृहस्पतिवार बहुत ही शुभ समय में और बहुत ही अच्छे तिथि में पड़ी है, तो इस समय पूजा करना माता रानी का बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आप सब लोग अगर व्रत नहीं रह सकते हैं तो कम से कम पूजा माता रानी का जरूर कर लीजिएगा। अब मैं आप सबको पूजा विधि बारे में बता दूं। पूजा करने के लिए सबसे पहले आप लोग बुधवार को रात को ही सफाई का काम कर लें, और उसके बाद से बृहस्पतिवार के दिन भोर में 3 बजे या 4 बजे आप उठ जाइए। और माता रानी की पूजा करने के लिए सबसे पहले आप लोग स्नान वगैरह से निवृत्त हो जाएं और साफ वस्त्र पहन लें। उसके बाद मेन गेट से लेके अंदर चौकी जहां आपको रखना माता रानी की पूजा करने के लिए चरा चिन्ह बना ले, इसको सजा लें। और ये चीज़ आप चावल का आटा से बनाइएगा। उसके बाद से चौकी के नीचे भी उसको अच्छे से सजा दीजिएगा। और इसके बाद माता रानी की पूजा करने के लिए चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा दीजिए और कलश रख दीजिए। कलश में आप 1 लोटा पानी रख दीजिए। उस पर आप आम का पत्ता या तो अशोक का पत्ता या तो पान का पत्ता आप इस तरह से लगा दीजिए और उसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिए। चावल से भर दीजिएगा, वो चावल खड़ा होना चाहिए। पर आप माता रानी का प्रतिमा रख दीजिए, जो भी हो आपके पास। अगर कोई भी प्रतिमा नहीं है तो आप चांदी का सिक्का भी रख सकती हैं, उसको भी माता रानी मानकर आप पूजा कर सकती हैं। अगर आपके पास नारियल है तो आप उसके ऊपर नारियल सजाकर उसके बाद उसको रख सकती हैं। नारियल को भी लक्ष्मी माता मानकर आप पूजा कर सकती हैं। इस तरह से दोनों तरीके से आप माता रानी का पूजा आप कर सकते हैं। अगर नारियल नहीं है तो आप प्रतिमा ही रख दीजिए या तो चांदी का सिक्का, इस तरह से और चुनरी से ढक के काजी से सजाकर उनका पूजा कर लीजिए आप। तो उसके बाद आप घी या तिल का तेल में दीपक जला लीजिए, धूप दीप जला कर रख दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, माला पहना दीजिए माता रानी को। ये सब करने के बाद आप भोग के लिए प्रसाद भी अपने पास रख लीजिए। तो माता रानी की पूजा के लिए आप लोग अक्षत कुमकुम हल्दी से पूजा शुरू कर लीजिए। और उसके बाद आप माता रानी का कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त और माता रानी का मंत्र ये सारे चीज पढ़ लीजिए। और भगवान विष्णु जी का भी पूजा आप लोग जरूर कर लीजिएगा। सहस्त्र नाम माता रानी का, विष्णु भगवान जी का भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बृहस्पतिवार का दिन है, तो बृहस्पतिवार के दिन होने की वजह से आप बृहस्पतिवार की कथा जरूर सुन लीजिएगा। उसके बाद भोग आप कुछ भी लगा दीजिएगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है मिठाई वगैरह तो आप मिश्री भी भोग लगा सकती हैं और कोई फल जरूर रख दीजिएगा। उसके बाद आरती कर लीजिए। लास्ट में आरती करने के बाद क्षमा याचना जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिना माफ़ी मांगे माता रानी का पूजा आप लोग मत उठिएगा। जो भी गलती हुआ भूल चूक का उसके लिए माता रानी क्षमा जरूर कर देती हैं, तो आप लोग माफ़ी जरूर मांग लीजिएगा। उसके बाद आप आसनी पर छू कर पानी थोड़ा सा गिराकर तब उठिएगा। इस तरह से करने से आपका पूजा पूरा संपूर्ण माना जाएगा। और फिर शाम को आप पूजा प्रदोष काल में भी कर लीजिएगा माता रानी का। 4 पहर का करने का नियम है। अगर आप 4 पहर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सुबह और शाम जरूर माता रानी का पूजा आप लोग कर लीजिएगा। और शाम के पहर में माता रानी का कथा जरूर सुन लीजिएगा। इस तरह से आप पूजा दोनों वक्त करते रहिएगा, तो माता रानी की कृपा दृष्टि आप सबको पर बनी रहे,
यही मेरी प्रार्थना है। अब माता रानी आप सबको धनवान करें, बुद्धवान करें। तो माता रानी की जय हो। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।